आइए दोस्तों, एक ऐसे शायर साहब की मुलाकात करवाऊं जो एक ऐसी अदबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखता है जो अपनी नुमाया पहचान सारे हिंदुस्तान में रखती है, जहाँ से निकलने वाले बहुत सारे शायर सारे हिंदुस्तान के मुशायरों की जीनत बने रहे और बहुत खूबसूरत अंदाज में शायरी पेश की और उन्होंने सामईन उर्दू का दिल जीता। आज भी उस सरज़मीन से बहुत सारे शायर वैसे वाबस्ता हैं जो सारे हिंदुस्तान में अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं। उन्हीं में एक शायर है मन्नान फराज, जो जबलपुर की अदबी सरज़मीन से तशरीफ़ लाया है। मैं उन्हें इन अशार से दावत सुगन देता हूँ कि चमकते लफ्ज़ सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गज़ल की ज़मीन लाए हैं। हंसो ना हम पे कि हम बदनसीब बंजारे, सरों पे रख के वतन की ज़मीन लाए हैं। इस्तकबाल कीजिए, भरपूर तालियों के बीच में इस्तकबाल कीजिए इस बेहतरीन शायर का। आपसे पुरखुलूस इस्तेमाल हमारे सामीन को महसूस फरमाइए जनाब मन्नान फराज साहब। हाज़िरीन इकराम, सबसे कबल इस मुशायरे के लिए उर्दू गगन संस्था और बाइकुला फर्स्ट दोनों तंजीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद। मुशीर अंसारी साहब, फ़िरोज़ नवाब खान साहब, आइए बिना किसी तमहीद और ताख़ीर के, नाज़िम साहब बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, आप बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूं और थोड़ा सा ज़ोर आप भी लगा दीजिए। जी जी बिल्कुल लगाता हूं साहब, बिल्कुल कोशिश करते हैं, हमारा काम ही है ज़ोर लगाना। मैं सदर आली वक़ार जनाब हाजी फ़िरोज़ कमाल साहब से आज़ादत अर्ज़ किया है कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए। सुने सकी बजुल कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। क्या बात है भाई, कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, दर्द खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हसन से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। जिंदाबाद भाई। हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए। यहाँ से वहाँ तक तालियां बजनी चाहिए थी इस बात पर। एक बार भरपूर तालियों दोस्तों, इस्तेक़बाल कीजिए शेर का, एहसास करा दे, शेर का इस्तेक़बाल कीजिए। आपके अपने एहसासात की आपकी तर्जुमानी होगी, क्योंकि बहुत एक आवाज़ जगह जगह उठी कि फ़िलिस्तीन में ऐसा चल रहा है, यहाँ मुशायरे हो रहे हैं, वो एक अलग मरहला है, ये एक अलग मरहला है, और मैं इस बात का आपको साबित करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अर्ज़ किया कि सारी दुनिया के जालिमों के लिए, सारी दुनिया के जालिमों के लिए लफ्ज़ कुन की मिसाल काफ़ी है। क्या बात है। सारी दुनिया के जालिमों के लिए लफ्ज़ कुन की मिसाल काफी है। अगर वो चाहे तो फिर हिफाजत को सिर्फ मकड़ी का जाल काफी है। सारी दुनिया क्या कहने हैं मन्नान भाई, वाह वाह वाह, मिसाल काफी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर वो चाहे तो फिर हिफाजत को एक मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल काफी है, सिर्फ मकड़ी का जाल काफी है। और चार मिसरे धीरे धीरे आपके तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है, दश्त को गुलशन, कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है, नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। क्या बात है। कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है, नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। और हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत, किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। क्या अच्छा फर्क पैदा किया भाई शहादत और मरने का। वाह वाह। हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है, और मरता कौन है। दोस्तों, और चार में से पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया है कि देखें वो मंज़र फ़लस्तीन में चल रहा है, और मैं शेर पढ़ता हूँ कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। क्या बात है। कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं,
हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। क्या बात है, क्या तू बात उनको है। मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, वाह, 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 वाह। तू उनको मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, शहीद होने को वाह, जो वाह, वाह, वाह। जिंदगी समझते हैं, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। जिंदगी समझते हैं। और 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। क्या बात है, क्या बात है। कि शराफत, ज़र्फ, ज़र्फ, खुददारी, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई मन्नान साहब, वाह 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 कि वाह। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। दोस्तों कुछ अशार आपके हमारे दरमियान की शायरी, ये वो खित्ता है आपको बताऊं ताहिर नक्काश साहब, इसमें ज़्यादातर लोग गांव से दूसरे सूबों से आकर यहाँ मुंबई में काम करते हैं, उनका दर्द चांद मिसरों में जी, देखिए। अब इरशाद, शायरी इरशाद। थोड़ी सी मिजाज तब्दील करता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल। देखा कासिम मोहम्मद साहब कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूं आजकल। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूं आजकल। और गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूं। अरे क्या आजकल दर्द छुपा दिया साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने मन्नान भाई, वाह वाह वाह। तो ये अच्छे शेर थे, मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से तालियां होना चाहिए इस तरह इन के और शेर शेर पर। हो जाए। हाँ बहुत अच्छा कि शेर था, लोग खो गए थे उसमें, वो अपनी कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूं आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूं आजकल। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल, मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा क्या हूं बात है, आजकल, क्या बात है। मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूं आजकल। और 4 मिसरे सुने दोस्तों के हर घड़ी यूं मुस्कुराने का नहीं, हर घड़ी यूं मुस्कुराने का नहीं, आंसुओं का कद बढ़ाने का नहीं। हर घड़ी यूं मुस्कुराने का नहीं, आंसुओं का कद बढ़ाने का नहीं। और आजकल तो हर नजर नमकीन है, जख्म दिल सबको दिखाने का नहीं। आजकल तो हर नजर क्या बात नमकीन है, जख्म दिल सबको दिखाने का नहीं। दिखाने का नहीं, जख्म दिल सबको दिखाने का नहीं। और 4 में से पढ़ता हूँ, पर एक छोटी सी गजल, बहुत तवील फहरिस्त है। अर्ज किया है कि कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। ताज कुरैशी साहब सुने, क्योंकि शायरी सीखी नहीं जा सकती। क्यों कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। समझ लो खुद ब खुद ही कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। और जरा सा हाथ क्या थामा गजल ने, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है। एक 10-5 मिनट और लोग। देखें आज हमें कहाँ होना था, आज इस किस माहौल में हम जी रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अजब हालात हैं पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। सुने दोस्तों कि अजब हालात हैं पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या बात है भाई, अजब हालात हैं पहचान अपनी, अजब हालात हैं पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। जरा सा मुस्कुराने के लिए भी
बड़ी कीमत बड़ी कीमत चुकानी वाह, पड़ वाह, रही, बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जबकि हम क्या थे, ये सुने चार मिसरे पढ़ता हूँ गजल की जबान में कि हम आसमान से उतरे कभी जमी से उगे। क्या बात है। हम आसमान से उतरे कभी जमी से उगे, गुमा के दश्त से गुजरे मगर यकी से उगे। क्या बात हम है। आसमान से उतरे कभी जमी से उगे, गुमा के दश्त से गुजरे मगर यकी से उगे। और पलट के देख तारीख के हवालों में, जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे। वाह, जहां वाह, जहां से उखाड़े गए, जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे, जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे। दोस्तों बस 2 से 3 मिनट की और आपकी जहमत तमाम है। उसके बाद एक गज़ल का मतलब 3-4 शेर ताई नक्काश साहब। जी इरशाद। अर्ज किया है कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना। क्या बात है। दिल गया ना। वाह कि वाह। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना। दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। क्या बात है। हुआ क्या बात है। नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें तुम्हें जो चाहिए था जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत। शिरकत करें दोस्तों शेर कहा पे। था मत सुनो। तो हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। क्या बात है। कहा क्या था बात है। मत सुनो जिक्र क्या कहने, मोहब्बत, बहुत अच्छे अंदाज में गजल तुम्हारा बोली भी साहब। वाह, वाह, वाह। कलेजा हिल गया ना। और बहुत था शौक सच कहने का तुमको। सुने मुंसिफ साहब कि बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। अरे क्या बात है। बहुत क्या था बात है। शौक सच कह, अच्छा लगा तोड़ दो वाह, वाह, तालियां बजा दे। इसके तालियां अगले शायर तक के माहौल कि हाँ। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर से तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। दोस्तों मैं एक शेर पढ़ता हूं, इसके दोनों पहलू देखें आप बहुत से समझते हैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं इस शेर में, लेकिन उसके पस मंजर देखें इसका। बहुत हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। उछालो पंकज भाई, उछालो और तुम कीचड़ उछालो, उछालो उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कमल घर घर में आकर खिल गया ना। क्या बात है। उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कमल घर 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 में आखिर खिल गया ना। और मेरी इन ख्वाहिशों का चाक दामन तेरे आने से देखो सिल गया ना। हाँ। मेरी इन ख्वाहिशों का चाक दामन तेरे आने से देखो सिल गया ना। बहुत बहुत खुशामदीद नसीम खान साहब, नसीम सिद्दीकी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए सर। मेरी इन ख्वाहिशों का चाक दामन तेरे आने से देखो सिल गया ना। ताहिर नक्काश साहब इस गजल का इरशाद। सबसे कीमती शेर जो मुझे पसंद है इरशाद इरशाद। कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और उसे भी हजरते दिल का मरज था। रिजवान साहब उसे भी हजरते दिल का मरज था। कजा की गोद में तिल तिल गया ना। वाह, 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 उसे वाह, भी वाह। हजरते दिल का मरज था। कजा की गोद में तिल तिल गया ना। कजा की गोद में तिल तिल गया ना। और आखिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ हुब्बुल वतनी के और नागपाड़ा जंक्शन के इस मुशायरे। आपका रद्द अमल सरहद के पार तक पहुंचना चाहिए। हुब्बुल वतनी के 4 मिसरे पढ़ के जहमत तमाम। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने शामिल हो को। जाए आखिरी सफ तक लोग। जी, जी। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। क्या बात है। किसी भी बेशक, कौम से बेशक। हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। क्या बात है। सुभान अल्लाह भाई। वाह 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 वाह।